बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग से वादा किया था कि 10th क्लास के आर्ट्स और साइंस दोनों तरह के बच्चों के गेस्ट पेपर जो है वो मैं लाजमी शेयर करूंगा। तो गेस्ट पेपर जो हैं साइंस के बच्चे जो हैं साइंस सब्जेक्ट के हो गए, आर्ट्स सब्जेक्ट जितने भी हैं, और उसके बाद जो है लाजमी मज़ामीन है, तमाम के तमाम गेस्ट पेपर जो है वो शेयर हो चुके हैं। उसी सिलसिले में ये आखिरी वीडियो है गेस्ट पेपर की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक गेस्ट पेपर जो है वो नहीं देखे, तो दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि आप 10th क्लास आगे सब्जेक्ट लिखकर BHP से एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर जो है वो टॉप पर नजर आएगा। दूसरी ये कि मैं आज ही प्लेलिस्ट जो है वो बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट आप जब चैनल ओपन करेंगे तो तीसरे नंबर पर जो है आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन नजर आएगा। वहां पर जाकर आप जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ प्लेलिस्ट सामने आ जाएंगी, जिनमें साइंस, आर्ट्स और हर तरह के अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई होंगी और उसमें उसी की ही वीडियो होगी। तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो 10th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर साइंस के जो बच्चे हैं, ऑलरेडी पेयरिंग स्कीम जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। मजीद जो है गेस्ट पेपर जैसे ही आपको बताता जाऊंगा, तो साथ साथ पेयरिंग स्कीम भी हम देखते जाएंगे। तो मूव करते हैं गेस्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर से ही आपको मैं थोड़ी सी एक बार फिर स्कीम जो है वो समझा देता हूँ, उसके बाद गैस की जानिब मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो सवाल नंबर 2 है, पहला तो MCQs का होता है। पेयरिंग स्कीम मैंने शेयर की हुई है, लास्ट में आपको नज़र भी आ जाएगी। तो सवाल नंबर 2 में पहले दो सवाल जो हैं ये चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। टोटल 9 सवाल होते हैं, 6 करने होते हैं। तो दो सवाल जो हैं पहले चैप्टर से आते हैं, ज़्यादातर एक तारीफ आती है और एक आसान सा सवाल आ जाता है। उसके बाद अगले 4 सवाल जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 में से आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो इस पार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, तो इसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो है अगले 3 सवाल जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से आते हैं, जिनमें एक डेफिनेशन होती है। तो उसके बाद फिर हम जब देखते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की जानिब, तो वही 9 सवाल और 6 करने होते हैं, जिनमें से चौथे चैप्टर में से 2 सवाल शॉर्ट सवाल आते हैं, पाँचवें चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और छठे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पेपर में आते हैं। सेम टू सेम इसी तरह ही पेपर में आते हैं। आपके चौथे चैप्टर में से एक तारीफ पूछी जाती है और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। उसके बाद जो है पाँचवें चैप्टर में 1 या 2 तारीफें पूछी जाती हैं, बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं ईजी से। उसके बाद छठे चैप्टर में कभी 1 कभी 2 तारीफें पूछी जाती हैं। टोटल 3 सवाल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे दिए जाते हैं। तो टोटल 9 सवाल होते हैं, जहाँ जो आप लोगों ने 9 में से 6 करने होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 में आपको 7 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं और बाकी 6 क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 13 तक होती हैं और ज़्यादातर ये तारीफ़ें होती हैं। तो कभी-कभी 13वें चैप्टर में से एक सवाल जो है वो सॉल्व करने वाला आ जाता है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सिर्फ 2 ही सवाल हैं, उनमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज़ मोस्टली जो है वो तारीफ़ें पूछी जाती हैं 8 से 13 तक। उसके बाद अब हम अगर लॉन्ग हिस्से की बात करें, तो लॉन्ग हिस्से में पहला जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, उसका अलिफ पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाता है और बे पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 में से पूछा जाता है। अलिफ और बे मतलब ए और बी, बे जो है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन अलिफ और बे पार्ट जो है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 17 में से अलिफ पार्ट मतलब ए पार्ट और चैप्टर नंबर 13 में से बे पार्ट मतलब बी पार्ट जो है वो पूछा जाता है। जबकि थ्योरम जो है वो लाजमी होता है। एक थ्योरम जो है चैप्टर नंबर 9 से पूछा जाता है, दूसरा चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाता है। 2 दिए होते हैं, आपने एक करना होता है और थ्योरम जो है वो लाजमी होता है। थ्योरम के अलावा जो है आप लोग यहाँ पे लिखो कोई से 3 सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 9 लाजमी है, मतलब थ्योरम जो है आप लोगों ने लाजमी करना होता है। बाकी आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बच जाता है। 4 क्वेश्चन बच जाते हैं, जो हर क्वेश्चन अलिफ और बे पार्ट में ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। और आपने इन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका अलिफ और बे पूरा कर लिखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि अलिफ पार्ट और का और बे पार्ट और का। जो क्वेश्चन करेंगे उसका अलिफ और बे पार्ट लिखना पड़ेगा और फिर जो है आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ये आप लोगों की पेपर स्कीम है। अब हम मूव करते हैं गैस की जानिब।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये उर्दू मीडियम की बुक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं उन्होंने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस्तिलाहात में जितनी भी तारीफ़ें दी हुई हैं वो आपको सारी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पे जो जैसे ये लिखा है 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह जो है आप जो है तारीफ़ का पता चल सकता है। अदरवाइज़ मिसालें तो आप लोगों को पता है कि सेम ही होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों बच्चे, चाहे उर्दू मीडियम के हों। तो यहाँ सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, दो दर्जी मसावात की तारीफ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद ये मिसाल नंबर 2 है, 5x² = 30x, ये इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन खसूसी इंपॉर्टेंट होंगे उनके आगे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 1.1 शुरू हो जाती है। 1.1 में जो आपको नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है छठा पार्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, और पांचवा पार्ट जो है ये लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चंस की, तो इसमें ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, और सिक्स पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है इसका जो एट पार्ट है, एट पार्ट नहीं बल्कि सिक्स पार्ट ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथ करना चाहें तो इसका पहला पार्ट जो है वो कर सकते हैं, मतलब तीसरे क्वेश्चन का पहला, तीसरा और छठा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और चौथा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मकूस मसावातों की तारीफ, मतलब रेसिप्रोकल। ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जायज़ा एक्सरसाइज, उसमें चारों तारीफें दी हुई हैं, वो चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वही है रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद जो है ये कुव्वत नुमाई इक्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज में दी हुई है, या पीछे जो आपका वो ग्लॉसरी या इस्तिलाहात दी हुई हैं एंड में, उसमें भी ये है पढ़े। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो रेडिकल इक्वेशंस हैं या जजरी मसावात है, ये तारीफ भी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड में मैंने आपको कहा था जैसे कि यहाँ पे ये दी हुई हैं, तो पीछे इस्तिलाहात या ग्लॉसरी में भी डेफिनेशंस दी हुई हैं ये वाली। तो इस्तिलाहात या ग्लॉसरी वाली सारी डेफिनेशंस आप लोगों ने कोशिश करें तो कर लें। उसके बाद जो है रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मियारी शक्ल में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में 5 और 6 जो इसका रिव्यू एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह चैप्टर नंबर 1 जो है आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले 2.1 में कोशिश करें कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाले, मतलब फ़र्क कुनंदा वाले सवाल हैं, पहला ही क्वेश्चन है 2.1 का, इसके 4 पार्ट हैं, चारों को चारे कर लें, क्योंकि मोस्टली जो है ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। उसके बाद ये वाले के वाले जो सवाल हैं ये पेपर में एक एक दफ़ा जो है वो पूछे गए हैं, लेकिन आप इनको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल दी हुई है आपको 2.2 से पहले, और देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम बच्चे के 2.23 जो उसमें अलिफ और फिर बी पार्ट जो दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये पूछा जाता है।
और अगर पेज नंबर की बात की जाए इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम 1-2 पेज का फ़र्क है, अदरवाइज़ पेजेस भी सेम है। 2.2 जो है 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ये इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करें कि 2 पार्ट भी कर लें, अदरवाइज़ 1 और थर्ड पार्ट जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मतलब कभी-कभी ये पेपर में आ जाता है और इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों ने इसको कर लेना है। उसके बाद 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 3 जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ये जो आपको नज़र आ रहा होगा के की कीमत मालूम करें, ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने इनको लाजमी जो है वो कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो है 2.4, तो 2.4 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2.5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका बी पार्ट और डी पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इनको कर लेना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये डेफिनेशन दी हुई है सिंथेटिक डिवीजन की, तरकीबी तकसीम की, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 जो है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं और दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्ट और लॉन्ग जो हैं अक्सर सेम भी आए हुए होते हैं, वही क्वेश्चन जो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है वो लॉन्ग में भी आया हुआ होता है, तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ जो है माइंड में रखनी है। उसके बाद हमज़ाद मसवातें सिमल्टेनियस इक्वेशन ये जो है तारीफ़ के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जो है आप लोगों ने कर लेनी है। 2.7 की अगर बात करें तो 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2.8 पूरी स्किप की हुई है। और अब रिव्यू एक्सरसाइज, तो रिव्यू एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आप लोग देख सकते हैं कि 6 पार्ट, 7 पार्ट और 10 पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने इनको भी कर लेना है। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 2 के बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 3 में रेशो की डेफिनेशन हो गई, मतलब निस्बत की तारीफ़ हो गई और प्रोपोर्शन की तारीफ़ हो गई, तनासब की। और उसके बाद जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल मतलब मकूस तनासब हो गया और तनासब रास्त, वो आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन 4 ही हैं और सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही हम थ्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, उसमें शुरू में ही जो मिसाल नंबर 2 है ये इम्पोर्टेंट है। फिर 3.1 से पहले ये तनासब की डेफिनेशन है, एंड में डेफिनेशन आपको ये मिल जाएंगी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 8 है, ये जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन टाइम हो तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिएगा, अदरवाइज जिनको मेंशन किया हुआ ये तो लाजमी ही आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद 3.1 का ही 11 क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट वेरिएशन मतलब तगय्युर रास्त की जो है वो डेफिनेशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको बताया है। तगय्युर मकूस इन्वर्स वेरिएशन ये भी इम्पोर्टेंट है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3.2 का ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कोशिश करें कि पूरा ही कर लें। मतलब ये 3.3 जो है ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज पूरी कर लें। अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको आप कोशिश करें पूरा करें। तीसरा मुतनासिब बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पहला जो है पार्ट वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं वसफ़ी तनासुब मतलब मीन तनासुब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला पार्ट जो है ये भी आप लोग जो है कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 और 4 जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के टाइम हो तो। उसके बाद नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं 3.3 से आगे 3.4 की जानिब, तो 3.4 से पहले मिसाल नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। एक्सरसाइज 3.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला पार्ट और छठा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने करना है। 3.5 जो है इसमें से कभी कभी ये 5वां क्वेश्चन जो है आ जाता है, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया, इंपॉर्टेंट में आप छोड़ सकते हैं। फिर मिसाल नंबर 3 जो है 3.5 से पहले, सॉरी 3.6 से पहले, 3.6 से पहले जो मिसाल नंबर 3 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद 3.6 जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पहला पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी दूसरा भी आ जाता है, लेकिन पहला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3.7 बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने। 3.7 छोड़ने के बाद हम आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। तो जायज़ा मशक में क्वेश्चन नंबर 2 का जो है छठा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, 9वां पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है और 10वां पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में ये 3 जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक इनमें से मोस्टली एक डेफिनेशन जो है वो पेपर में आती है ज़्यादातर बोर्ड्स में, जितने भी पंजाब के बोर्ड्स के बच्चे हैं, तो इन 3 में से एक डेफिनेशन जो है वो इंशाल्लाह कंफर्म है पेपर में। उसके बाद 4.1 जो है 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो है 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेंशन किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 4.2 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 4.2। तो 4.2 को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पूरा कर लेना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 4.4 की जो है आप ये वाली मिसाल नंबर 1 जो है 4.3 के फ़ौरन बाद है एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये 4.4 की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है और यूँ समझें कि क्वेश्चन भी है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। 4.4 को मैंने मेंशन नहीं किया, बहुत कम ही इससे सवाल आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट और छठा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके 4 चैप्टर्स का गेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेटों का तुकाता, ये डेफिनेशन जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं पहले कह चुका हूँ, ग्लॉसरी वाली सारी कर लें। फिर जो है उसके बाद मिसाल जो है 5.1 से
ऊपर वाली मिसाल 5.1 से पहले ही आती है। तो इस मिसाल में ये वाला जो पार्ट है 3 पार्ट a माइनस b ये इम्पोर्टेंट है। और फिर हम मूव करते हैं 5.1 में। तो कोशिश करें कि 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पूरा कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आधार क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करें ये भी जो है आप लोग पूरा कर लें, इजी से हैं। उसके बाद 5.2 में से पहले डिमार्गन के दोनों कानून जो हैं आप लोगों को आने चाहिए। डिमार्गन कानून कैसे लिखे जाते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5.2 में आप क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट ही डिमार्गन दोनों कानून ही दोनों लिहाज से जो करना है ये इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट 5.3। तो 5.3 जो है ये वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं इसको लेस इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि बहुत कम इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वेन डायग्राम के लिहाज से इनको करने हैं, तो ये आप करना चाहें तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 5.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 3 पार्ट हैं। कोशिश करें तीनों पार्ट ही आप लोग कर लें, क्योंकि इनमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है आपके पेपर में। जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है ये लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फंक्शन की तारीफ जो है ये इम्पोर्टेंट है। फंक्शन की तारीफ के बाद वन फंक्शन मतलब वन तफ़ाल ये इम्पोर्टेंट है। और ऑन टू या सब्जेक्टिव तफ़ाल ये भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस के लिहाज से। और 5.5 की अगर हम बात करें तो 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, सेट ए बी के तमाम 33 सेट लिखें। तो सब सेट मतलब इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 5 का भी गेस जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 6.1 जो है वो पूरे ही आप स्किप कर सकते हैं 6.1। उसके बाद जो है ये अरेथमेटिक मीन की डेफिनेशन जो है आपको आनी चाहिए, फार्मूला भी आना चाहिए। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन सवाल के, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इस एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद वस्तानिया की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वस्तानिया का ये वाला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसकी जो है सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी आप मिसाल जो दी हुई है मिसाल नंबर 1 इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ इम्पोर्टेंट, तो आप इसकी लाजमी जो है प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आधा या मॉड की डेफिनेशन ये इम्पोर्टेंट है, फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो है ये हार्मोनिक जो मीन है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और हार्मोनिक मीन का ये एग्जांपल नंबर 1 जो दी हुई है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और इससे प्रीवियस पेज पे ये जो आपको ज्योमेट्रिक मीन की एग्जांपल नज़र आ रही है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाली एग्जांपल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है।
उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत की खसूसियात, ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अगर 6.2 की बात करें तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ जो है इसका आप दूसरा पार्ट भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेंज की डेफिनेशन जो है आप लोगों ने कर लेनी है, साथ की डेफिनेशन करनी है, इम्पोर्टेंट है, फार्मूला आना चाहिए। फिर उसी की एग्जांपल नंबर 1 जो है रेंज मालूम करें, मतलब साथ मालूम करें, ये इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मियार नराफ की जो तारीफ है, ये भी आप लोगों को करनी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एंड में जो है जो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इन दोनों क्वेश्चन के 90% चांस होते हैं पेपर में आने के। क्वेश्चन नंबर 5 के मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या मियारी इनराफ के, तो आप लोगों ने इनको जो है लाजमी तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों ना आए तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आ जाता है। तो इस तरह जो है 6.3 में जो है 3 क्वेश्चन है, और तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का इम्पोर्टेंट गैस। उसके बाद यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में सबसे पहले जो है एग्जाम्पल नंबर 4 का ये 15 डिग्री वाला क्वेश्चन जो है रेडियन में इसको करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल मिसाल। और फिर जो है 7.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का भी तीसरा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें 4 और 5 पूरे कर लें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन दोनों में से एक शार्ट क्वेश्चन आने के। इजी से हैं तो आप कर सकते हैं। 7.2 भी कोशिश करें कि पूरी कर लें, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला, और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7.4 की जानी मूव करते हैं डायरेक्ट। तो 7.4 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है शार्ट के लिहाज से। 20 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 23 और 24 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद एंगल एलिवेशन की डेफिनेशन जो है, ज़ाविया सऊद की डेफिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 7.5 के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये शार्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो है 7.4 में से ही लॉन्ग जो है वो पूछा जाता है। तो इस्तिलाहात आप लोगों ने लाजमी करनी है, ये वैसे ही मैंने मेंशन कर दिया है कि पहली दूसरी ये डेफिनेशन जो दी हुई हैं टर्मिनल एंगल वाली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने इस्तिलाहात वाली जो एंड में दी हुई है ग्लॉसरी, तो वहाँ से इस चैप्टर की जो है वो डेफिनेशंस कर लेनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 जो है आप इसका एक क्वेश्चन है, अक्सर ये शार्ट में पूछ लिया जाता है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है, मुतफरक एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज इसकी 8 की, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो डेफिनेशन है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या जिल जाविया, तो ये आप जो है वहाँ से कर सकते हैं। यूनिट नंबर ग्लॉसरी में से या इस्तिलाहात में यूनिट नंबर 9 में से सारी तारीफें करनी है जो कि एंड में दी हुई हैं, और इसमें से थ्योरम आता है। तो थ्योरम 4 ही थ्योरम है, या तो नए चैप्टर के चारों कर लें, या आप 12 चैप्टर के चारों थ्योरम कर लें, तो बेस्ट रहेगा कि किसी एक चैप्टर के चारों ही कर लें। तो बाकी जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। मसला नंबर 1, 2 से ज़्यादा। मसला नंबर 3 जो है ये थ्योरम नंबर 3 जो है नए चैप्टर का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है। मैं आखिरी 2 थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है 9 चैप्टर के। उसके बाद यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इस्तिलाहात मतलब ग्लॉसरी वाली जो डेफिनेशन है
बस आप वही ग्लॉसरी वाली डेफिनेशन जो है वो कर लें। यूनिट नंबर 9 की ये डेफिनेशन दी हुई हैं जो कि आप ग्लॉसरी में मिल जाएंगी, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं चाहे उर्दू मीडियम के। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं वो सारी करनी है। और यूनिट नंबर 10 की भी आपने सारी जो ग्लॉसरी में डेफिनेशन दी हुई हैं वो सारी करनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 8 से 13 तक जो है वो यही आती हैं। यूनिट नंबर 11 जो है इसकी पीछे ग्लॉसरी में नहीं दी हुई क्योंकि इसकी और यूनिट नंबर 9 की आलमोस्ट जो डेफिनेशंस हैं वो सेम हैं। यूनिट नंबर 12 में यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लॉसरी वाली आपने डेफिनेशंस करनी है और थ्योरम आता है यहाँ से। थ्योरम नंबर 1 जो है इसका, मसला नंबर 1 जो है तो चैप्टर नंबर 12 का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको मशवरा दे चुका हूँ। मसला नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है और मसला नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। मसला नंबर 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को ये मशवरा दे चुका हूँ कि या 9 चैप्टर के या 12 चैप्टर के किसी एक चैप्टर के चारों थ्योरम कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 या लिखा हुआ है कि ग्लॉसरी वाली आपने डेफिनेशन सारी कर लेनी है चैप्टर नंबर 13 की। और क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से 7 चैप्टर के साथ एक लॉन्ग बनता है। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं 13.2 के। और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 8 से 13 तक ज़्यादातर डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन 13 चैप्टर में से एक डेफिनेशन की जगह इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो आप ये आसान सा है, इसका सिंपल से 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। इसमें 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। बस इतना सा है। तो इस आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये आपको जो ग्लॉसरी दी हुई हैं तो इन ग्लॉसरी में डेफिनेशन जो हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये आपको मैं कह रहा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये ग्लॉसरी में डेफिनेशन दी हुई हैं। आप लोगों ने जो पहले 7 चैप्टर से बताई वो तो बेशक आप जो मैंने बताई वो कर लें। बाकी यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 13 तक तो आप सारी डेफिनेशन जो हैं जो एंड में दी हुई हैं, ये यूनिट नंबर 8 से जो शुरू हो रही है, यूनिट नंबर 8, 9 ये डेफिनेशन जो हैं 10, 12 और 13, 11 मैंने बताया कि 10 से मिलती जुलती हैं इसलिए नहीं दी हुई। तो ये डेफिनेशन जो है आप लोग लाजमी कर लें। बाकी इम्तिहान के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश की है कि वो क्वेश्चन बताऊं जो सारे आपके पेपर में लग जाएं। बाकी पूरी बुक के जो है कितने भी आर्ट साइंस की किताबें हैं उनका गेस्ट पेपर जो है इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम दोनों में ही शेयर कर चुका हूँ, तो वो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।